नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है विरोध। दरअसल 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है। ऐसे में हरियाणा में सरकार की तरफ से जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत में जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे तो रेवाड़ी में डिप्टी सीएम कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाएंगे। लेकिन अब दोनों का ही विरोध का ऐलान हो चुका है। पहले ऐलान किसानों ने किया, अब सब जातीय खाप पंचायत ने विरोध का खुला चैलेंज दे दिया है। ऐसे में हरियाणा में 14 अप्रैल को हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर सरकार का नरम रुख देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से किसानों को बातचीत के न्योते की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि 14 अप्रैल को टकराव बढ़ेगा या फिर कोई समाधान निकलेगा। रणभूमि में आज इसी मसले पर होगी बात, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अप्रैल को किसानों के विरोध का ऐलान। खाप पंचायत ने भी दिया खुला चैलेंज। सोनीपत में सीएम नॉट अलाउड। बढ़ेगा टकराव या निकलेगा समाधान। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती है। ऐसे में सीएम मनोहर लाल का सोनीपत में कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन जहां किसान उसका विरोध करने का पहले ही ऐलान कर चुके हैं, वहीं सिंघू बॉर्डर पर अंतिल खाप की न्योते पर सर्व जातीय खाप की पंचायत ने विरोध का फैसला किया है और ये निर्णय लिया कि 14 तारीख में जो मुख्यमंत्री हरियाणा खट्टर साहब यहाँ पे आ रहे हैं गांव में बिड़ोली, उसमें यहाँ पे आएंगे तो उसका पूर्ण रूप से विरोध होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया जाएगा और उनका कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये उनकी कमजोरी है, क्योंकि उनके पास तर्क नहीं है कोई भी। हालांकि सरकार की तरफ से इस विवाद को सुलझाने के लिए प्रयास हुए हैं। जहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्र से बातचीत कर मामले को सुलझाने की मांग रखी है, वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी किसानों को बातचीत का न्योता दे चुके हैं। सरकार खुले मन से 11 दौर की चर्चा कर चुकी है। आज भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि 14 अप्रैल को टकराव पड़ सकता है, क्योंकि किसान और खाप पंचायत के विरोध के तेवर यही दर्शा रहे हैं। अब देखना होगा कि समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। विनोद लांबा, सी मीडिया। बढ़ेगा टकराव या निकलेगा समाधान? 14 अप्रैल को हंगामे के आसार लग रहे हैं, क्योंकि खासकर सोनीपत के अंदर और बड़ौली के अंदर हेलीपैड बनाया गया है सीएम का। उस पर हेलीकॉप्टर नहीं उतरने की चेतावनी दी गई है। पहले तो किसान पहले ये चेतावनी दे रहे थे, अब सर्व जातीय खाप पंचायत ने ऐलान कर दिया है। यानी खाप पंचायत भी इस विरोध में कूद पड़ी है। इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है, प्रवक्ता है बीजेपी के, और रमेश बामल है, प्रवक्ता कांग्रेस, और साथ ही साथ शमशेर सिंह है, किसान नेता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीरेंद्र चौहान जी, आपसे मैं सवाल लूंगा। सर देखिए सर, क्या हो गया है सरकार का, बताइए। आपके ही मुख्यमंत्री सोनीपत में नहीं उतर पा रहे, गंभीर है बात, चिंता का विषय है सरकार के लिए। सर जयप्रकाश जी, पहले तो एक बात अच्छे से आपको समझ लेनी चाहिए, और आपके मुख से ऐसी शब्दावली अच्छी नहीं लगती। आपके ही मुख्यमंत्री यानी मनोहर जी क्या मेरे अकेले के या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं? मनोहर लाल हाँ जी। सर, मुझे दुख हुआ, मेरे ही मुख्यमंत्री, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं उतर पा रहे हैं अपने ही इलाके में। आप बात करने देंगे मुझे कि नहीं? मुझसे पूछे, मेरी टिप्पणी तो पूरी होने दीजिए, संयम रखिए थोड़ा सा। आपका कार्यक्रम है, आप जैसे मर्जी चला सकते हैं, लेकिन मुझे कहने दीजिए मेरी बात। मनोहर लाल जी हरियाणा की जनता के सभी वर्गों द्वारा चुने गए और पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रदेश में आपका गांव, आपका घर भी आता है। तो आपके, मेरे और पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। निर्वाचित मुख्यमंत्री को कोई समाज का एक तबका, कुछ जत्थेबंदियां जिनकी अपने राजनीतिक एजेंडे भी हैं, साफ तौर पर सबको मालूम है, और वे कुछ किसानों के समूहों को गुमराह करके ये कहें कि हम आने नहीं देंगे, हम उतरने नहीं देंगे, आपका यहां आना मना है, ये नितांत गैर प्रजातांत्रिक, अस्वीकार्य और
निंदनीय व्यवहार है। इस व्यवहार की अगर आप या कोई सराहना करता है या इस तरह के दादागिरी वाले या दबंगई वाले बर्ताव के को अगर कोई उसका महिमा मंडन करता है तो मैं कहूंगा उस व्यक्ति की प्रजातंत्र में कतई आस्था नहीं है। बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूं, 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है? वह शख्सियत जो समाज के नितांत गरीब वंचित तबके में पैदा हुए, अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़े और जिनकी अगुवाई में भारत के संविधान का प्रारूप बना। वह संविधान जिस संविधान से मुझे, आपको और आंदोलन जीवियों को और आंदोलनकारियों को सब विरोध करने का अधिकार, पवित्र अधिकार प्राप्त होता है, प्रजातांत्रिक अधिकार प्राप्त होता है। तो इतनी तो वीरेंद्र चौहान जी फिर कैसे निपटेंगे? क्योंकि देखिए अब तक तो किसान कह रहे थे, अब खप पंचायत भी हो गई, तो फिर तो हरियाणा में हालात खराब हो जाएंगे। उसके लिए कुछ तैयारी की है? नहीं। एक मिनट, इतनी तो सूझबूझ इन जत्थेबंदियों में होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के बनाए संविधान के अधिकार पर विरोध का हक उनको मिला है, जिस संविधान से वो हक मिला है, उस संविधान की निर्माण में अहम भूमिका रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को अपनी विरोध की राजनीति का हथियार ना बनाएं। ठीक है, शेर सिंह जी आपने सुन लिया। शमशेर जी ये तो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति के शिकार हैं और इसलिए विरोध किया जा रहा है। साफ राजनीति के शिकार हैं, भेद बदल के राजनीति। वीरेंद्र चंद जी जो बोले हैं ये सारी की सारी आधारहीन बातें हैं और किसानों के दिलो दिमाग के ऊपर ठेस चोट मारने वाली बात कही है। इन्होंने आंदोलन जी भी बोला और राजनीति से प्रेरित बोला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम को खलल डालें। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर हमारे सम्माननीय हैं, हम आपके सम्माननीय हैं धरने प्रदर्शन है सभी टोलों के ऊपर सारे हरियाणा के अंदर, हम उनके कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। किसान बढ़ चढ़ करके डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की जयंती को हम मनाएंगे। लेकिन हमारे शीर्ष मोर्चा ने जो ऐलान किया है भाई, जो मनोहर लाल जी खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ये दोनों गैर जिम्मेदार नेता है हमारे सूबा के, क्योंकि लाखों की तादाद में किसान सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है और ये आंदोलन जीवी कह रहे हैं, राजनीति से प्रेरित कर रहे हैं। राजनीति क्या चौटाला साहब को और मनोहर लाल जी खट्टर को करने का अधिकार है, राजनीति इनका कार्यक्रम हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के कार्यक्रम का कोई विरोध नहीं कर रहे, हम तो राजनीति की आड़ में और ये जनता के, किसान के, गरीब के, मजदूर के विरोधी हमारे नेता जो धोखापंटी से वोट बटोर करके और कुर्सी के ऊपर हासिल हो गए, इनका विरोध करने का हमारे शीर्ष मोर्चा ने जो फैसला लिया है, हर चीज हम इनका प्रोग्राम वहां पर नहीं होने देंगे और कहीं पर भी नहीं होने देंगे इन दोनों नेताओं का। हमारे शीर्ष मोर्चा ने पूरी सूझबूझ से ये फैसला लिया है। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर किसानों के, वीरेंद्र चौहान जी फिर अगर ये विरोध करेंगे, वीरेंद्र चौहान जी अगर ये विरोध करेंगे तो आप लाठी मारेंगे ना? फिर तो साहब हमने नहीं कहा कि लाठी मारेंगे, लेकिन कैसे करें? पर इन आंदोलन जीवियों की अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं जो ये इतनी सी बात नहीं समझते कि महापुरुषों की जयंती पर इस तरह के गैर प्रजातांत्रिक कार्य नहीं करने होते। अरे जिसने हक दिलवाया प्रदर्शन का, उसकी जयंती मनाने पर भी आपको परेशानी हो रही है। ये लोकतांत्रिक है, आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब तो आप भी तो प्रवोक कर रहे हैं ना वीरेंद्र चौहान जी, आप कह रहे हैं कि अकल पर पत्थर पड़ गए। वीरेंद्र चौहान जी आप भी तो कह रहे हैं ना इनको अकल पर पत्थर पड़ गए आंदोलनकारियों पर, बिल्कुल गलत। तो आप प्रवोक कर रहे हैं ना इन लोगों को, आप कहाँ रास्ता निकाल रहे हैं? इनको ये अधिकार किसने दे दिया कि निर्वाचित सरकार के मुखिया को ये कहें कि उन्होंने धोखे से जनादेश किया है, जनादेश का अपमान करेंगे? ठीक है, मैं एक रिएक्शन रमेश बाबा जी, रुकिए, शमशेर जी रुकिए, शमशेर जी रुकिए, शमशेर जी रुकिए। नहीं किया जाएगा, हाँ जी चले किया जाएगा, गुंडागर्दी करेंगे अब आप प्रदेश में, वीरेंद्र चौहान जी एक सवाल, वीरेंद्र चौहान जी
यही तो एक बात है ना, फिर आप समझाइए ना, आप तो प्रवक्ता के तौर पर और प्रवोक कर रहे हैं ना सर। आप इनसे ये पूछ लीजिए, एक सवाल पूछ लीजिए छोटा सा, कि इनको डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की कौन सी धारा इनको दबंगई करने की, गुंडागर्दी करने की, धक्काशाही करने की अनुमति देती है, दूसरे के कार्यक्रम में खलल डालने की इजाजत देती है? अरे विरोध कर लो भाई, कर ही रहे हो। लेकिन शमशेर जी यही मेरा सवाल है, जो वीरेंद्र चौहान जी कह रहे हैं, सर विरोध क्यों कर रहे हैं? आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन वो ताकत, वो हुड़दंगई फिर आपसे आपको नहीं लग रहा है? ये तो चाहते हैं, सरकार तो चाहती है आप विरोध करें और आपकी छवि खराब हो। हम अनुशासन, मर्यादा, अरे अनुशासन नहीं होता ना सर, पहले भी आप हेलीपैड को खोल चुके हैं, कितना बवाल हुआ था सीएम के कार्यक्रम में। अनुशासन में रह करके इतना लंबा देश और दुनिया के लोग हमारे आंदोलन को 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं। हम अहिंसा, अनुशासन और मर्यादा में रह करके आंदोलन लड़ रहे हैं, बिल्कुल विरोध करेंगे। इनका तरीका, वीरेंद्र चंद जी का तरीका बढ़िया नहीं है। मेरे को टाइम दिया है, मैं उत्तर दे रहा हूँ इनकी बात का, इनको रोको, इनको रोकिए जी। देखो नेता जी, ये करें संविधान की कौन सी धारा में दबंगई करने का आपको संविधान की कौन सी धारा में यह अधिकार मिला है? किसी देश का प्रधानमंत्री, किसी देश का मुख्यमंत्री देश के 100 करोड़ लोगों की हकूक की और उनके अधिकारों की और उनके अधिकारों के ऊपर, उनकी दिनचर्या के ऊपर, उनकी रोजी रोटी के ऊपर असर पड़ने वाला कानून जबरदस्ती कोरोना की देखिए सवाल ये है, आप देखिए ये रुकिए ना, अरे वीरेंद्र चौहान जी रुकिए और को भी मौका दीजिए ना। शमशेर जी मेरा एक सवाल आपसे ये है सर, देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार आपकी चिंता नहीं कर रही है। देखिए बीजेपी को तो ये सोचना पड़ेगा कि उनका विरोध हो रहा है, उनके मुख्यमंत्री को नहीं जाने दे रहे हैं, ये गंभीर विषय है, लेकिन सर सरकार सोच भी रही है। देखिए गृह मंत्री अनिल विज ने बकायदा कहा कि देखिए सेहत का मामला है, उन्होंने बकायदा केंद्रीय कृषि मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है कि भाई किसानों से बातचीत करिए, उनकी समस्या का समाधान करिए। तो सरकार तो पहल कर रही है ना, वो दिख रहा है धरातल पर, चिट्ठी लिखी जा रही है। फिर आप उसी हरियाणा सरकार का विरोध कर रहे हैं जो आपकी सेहत के लेकर चिंता में है, जो आप कह रही है कि इनसे बातचीत करिए। ये सारे नहीं सर जी, ये सारे लॉलीपॉप हैं, ये झूठे बवंडर हैं। इस प्रकार हमारे सूबे के गृह मंत्री के लिखने से समाधान हो जाएगा क्या? इन लोगों ने परिप्लान, ये तो तानाशाही तरीके से राज कर रहे हैं देश के ऊपर। इतना लंबा जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा, किसानों को आप बरगला नहीं सकते। इन्होंने जयप्रकाश जी तरीका अपना रखा जी। एक मिनट शमशेर सुन लो इन लोगों ने, सुनो जरा, सुन लो। आपने मुझे तानाशाह कहा, आपने हमारी सरकार को तानाशाह कहा। देश की जनता के एक मिनट सुन लीजिए, ठीक है शमशेर जी सुन लेते, एक बार वीरेंद्र चौहान को सुन लेते। हमारे हिसार के अंदर एक मिनट सुन लोगे शमशेर जी? सुन लो शमशेर जी, सुन लो एक मिनट सुन तो लो, जवाब तो ले लो शमशेर जी, जवाब ले लो शमशेर जी। लिखने लग रहे हैं, सारा का सारा बवंडर मचा रखा है इन लोगों ने, प्रजातंत्र का गला घोट दिया। दुनिया में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है हमारा, हमारे प्रजातंत्र का, संविधान का। शमशेर एक ही बात बोलते रहोगे क्या? बीजेपी सरकार ने, हमारे देश के हुक्मरानों ने बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। सर आप कितनी बार गलत भाषा का प्रयोग आप लोग कर सकते हो, लेकिन जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पर सुनने की क्या? ठीक है शमशेर जी आपकी बात हो गई, अब वीरेंद्र चौहान जी को मौका दे देते हैं। देखिए सार्वजनिक मंच होता है टेलीविजन चैनल, लाखों लोग देख रहे होंगे। देश की जनता द्वारा प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को ये ज्ञानवान लोग कह रहे हैं कि वह निरंकुश सरकार है। देश की संसद ने कानून में, संविधान में प्रदत्त तरीके से कानून बनाए, उसको कुछ हजार लोग या लाख भी हो मान लो उसके विरोध में, वो लोग कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों के मत से बनी हुई सरकार और संसद का बनाया कानून कुछ लाख लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए उसको बदल दिया जाए।
अब तानाशाह कानून से 100 करोड़ लोगों का गला घोट दिया, 100 करोड़ लोगों का। जबरदस्ती हो रही है। रुकिए वीरेंद्र चंद जी, रुकिए। शमशेर जी आप रुकिए, क्योंकि बामल साहब भी आ गए, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। कांग्रेस क्या सोच रही है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, अरे रुकिए वीरेंद्र चंद जी, अब हो गए। शमशेर जी आपकी बात हो गई। रमेश बामल जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हाँ, डिप्टी सीएम और सीएम के जहां भी हेलीकॉप्टर जाएं उनका विरोध किया जाए, हेलीपैड खोद दिए जाएं, क्या कांग्रेस इस बात का समर्थन करती है? कांग्रेस भी खड़ी है किसानों के साथ, और जो खाप पंचायत ने फैसला लिया है सर? बामल जी की आवाज उठाई भाई। बामल जी आपने म्यूट कर लिया, एक बार अनम्यूट करिए। लगता है उनसे संपर्क रहे जी। वास्तव में किसानों के साथ अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी और ये भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है, जिसने किसानों के हित में एक के बाद एक अनेक कदम उठाए हैं। और वो लोग जिन्होंने केवल और केवल आंदोलन करके देश में अराजकता फैला करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए देश के रास्ते में कंटक बोने हैं, जिनका कांडा का कारोबार है, वे हमारे तक प्रजातंत्र सिखाना आगे। बताओ, जिनके विधायक नहीं। चौहान जी, अभी तो सरकार को हिलाए रखा है ना इन लोगों ने। कुछ लोग हैं, आप कहते हैं कुछ लोग हैं, और फिर आप लोग समझा नहीं पाए, फिर आप फेल हो गए इनको। अगर आप सही हैं, आप यहां तो कह रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार समझा ही नहीं पाई ना इन लोगों को। हमारी विनम्रता, शिष्टता, उदारता का नाजायज फायदा आखिर कब तक उठाएंगे? लोग देख रहे हैं कि कुछ आंदोलनजीवी, कुछ वामपंथी और कांग्रेस के वो लोग जो पार्टी को दारू पिलाकर जिंदा करने की बात करते हैं, वे किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। ये कब तक चलेगा? आखिरकार इनको रास्ते। वीरेंद्र जी ठीक है, वीरेंद्र जी आप किसानों पर आरोप लगा रहे हैं, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सर आप अपना फेलियर स्वीकार करिए ना कि वो कामयाब हो रहे हैं, वो अपनी रणनीति में कामयाब हो रहे हैं, और आप अपनी समझाने की रणनीति में फेल हो रहे हैं। तो ये फेलियर किसका? ना तो किसान नेताओं का, ना कांग्रेस का। वीरेंद्र जी के दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है, और ये कह रहे हैं आपके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। संतुलन बिगड़ चुका है। आंदोलन जी भी हमारे को बोल रहे हो, आप अपने आप को देश के सुधारक बता रहे हो। आपने अराजकता पैदा कर दी देश के अंदर, अस्थिरता पैदा कर दी आपने, और आपने धर्म की लड़ाई करवा दी, कहीं जाति का झगड़ा करवा दिया, कहीं गोलियां चलवा दी। कौन करे रहे जाति का झगड़ा? अरे झगड़े के लिए आमादा तो अब हो, बहाने ढूंढ रहे हो, बहाने ढूंढते घूम रहे हो लड़ने के। हमने जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी कदापि। गाली दी तो भी हम सुन रहे, जगह नहीं मिलेगी। कार्यक्रम नहीं करने दे रहे तब भी हमने शांति से सहा। मशीनों का गल सारा लेकर के मैं ये बात कहने से गुरेज नहीं करूंगा। ये बाहर की बात है। गुंडागर्दी करेंगे कुछ लोग। रमेश बाबल जी कांग्रेस का स्टैंड क्या सर इस पर? रुकिए सर, अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए शमशेर जी, रुकिए। बामल साहब आ गए अब फिर से। रमेश बामल जी प्रोग्राम हाँ जी नहीं होने देंगे। जयप्रकाश जी, कांग्रेस का स्टैंड बड़ा क्लियर है जी। पहले भी किसानों ने एजिटेशन किया तो पिपली में इनके ऊपर लाठीचार्ज हुए, और विद जी ने बेतुकी बातें कही है। और जो ये बीजेपी के प्रवक्ता है, ये एक बहुत ही सिरफिरा और माइंडलेस आदमी है, जिसको बोलने की तमीज नहीं है। पब्लिक मंच पर आके जिस तरह की बदतमीजी इसने की है, आंदोलन जीवी बोला है, इसको तमीज नहीं है बात करने की। बामल जी व्यक्तिगत मैं चाहूंगा। अरे वीरेंद्र जी मैं व्यक्तिगत आपसे चाहूंगा, रमेश बामल जी व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, ठीक है? माइंडलेस हैं या क्या हैं, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें बामल जी। हाँ, आंदोलन जीवी बोलना इनका ये सही है? इनको आंदोलनकारी बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं? ये आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? बात व्यक्तिगत टिप्पणी की नहीं है, बात बोलने की तमीज की बात है। इनको कांग्रेस की तमीज का कोई आंदोलन जीवी बोल रहा है, आंदोलनकारी बोल रहा है, षड्यंत्रकारी बोल रहे हैं, 100 करोड़ किसान कहलाएगा, कांग्रेसी कहलाएगा, आंदोलन जीवी कहलाएगा।
पर पत्थर पड़ गए आपकी पार्टी के लीडरशिप पे। अरे शर्म आनी चाहिए। आप उस पार्टी के प्रतिनिधि हो जिस पार्टी का नेता चीन और अमेरिका से मदद मांगकर घूम रहा है। लोग साथ नहीं दे रहे, दारू पिलाकर आंदोलन खड़ा करना चाहते हो, दारू पिलाकर आंदोलन करना चाहते हो, आंदोलन के कांग्रेस को जिंदा करना चाहते हो और सवाल हम पर उठाते हो। मिस्टर रामन इस के प्रतिनिधि हो जिसकी नेता कल कह रही टेलीविजन पर, जिसकी नेता ये कहती पकड़ी गई कि दारू पिलाएंगे, आंदोलन चलाएंगे, मरी। अरे एक एक करके देखिए रमेश बाबा जी रुकिए, रमेश बाबा जी, अरे रमेश बाबा जी 1 मिनट तो रुकिए, आप तो सांस ही नहीं ले रहे, 1 मिनट रुकिए। रमेश बाबा जी मेरा सवाल ये है, लेकिन देखिए अगर मुख्यमंत्री जाते हैं विरोध करते, विरोध तो इनका चल रहा है ना प्रदर्शन किसानों का, ठीक है अपना विरोध, लेकिन अब ये बवाल होगा, कार्यक्रम गांव में नहीं घुसने देंगे, वहां हेलीकॉप्टर ही नहीं उतरने देंगे, तो फिर तो आपको नहीं लग रहा कि माहौल खराब हो जाएगा प्रदेश का? सर मैं तो जयप्रकाश जी ये कहता हूँ कि जब किसानों की बात सुनी नहीं जा रही तो वो विरोध करेंगे, वो नहीं घुसने देंगे। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ, अफगानिस्तान में रहते हैं क्या? वो एक दर्जन उनको सरकार ने भी कहा जाता है, गलत बोला जाता है, सरकार ने तो वो भी नहीं करने देंगे। ठीक है कि हम गाँव में नहीं घुसने देंगे, ठीक कह रहे हैं, वो विरोध करेंगे। ये क्यों किसानों को के चिंता पर रख के बंदूक चला रहे हैं? सोनाली फोगाट है, सोनाली फोगाट ने क्या बोला कि बांटने वाली को सजा दे दी आपने, दारू बांटने की बात करने वाली कांग्रेस नेत्री को सजा दे दी। तो लोगों ने क्या उखाड़ लिया उसका? क्या ऐसी भाषा कांग्रेस नेत्री को दारू पिलाकर और लोगों ने क्या उखाड़ लिया? ठीक है रमेश बाबा जी रुकिए, वीरेंद्र चौहान जी मैं एक आखिरी पड़ाव पर आ गया हूं डिबेट का। शमशेर जी क्या आप लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा या आप आमादा हैं कि भाई सोनीपत में सीएम नॉट अलाउड? ये कौन होते हैं सीएम नॉट अलाउड? रमेश बाबा जी देखो जी, हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक होगा, अनुशासन में, एकता में, धैर्य से और अहिंसा का मूल मंत्र हाथ में रखते हुए हम हरियाणा के मुख्यमंत्री का और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का 14 तारीख का कार्यक्रम किसी हालत में नहीं होने देंगे। अरे लोग हम हिंसा नहीं करेंगे, हम अनुशासन कायम रखेंगे, लेकिन प्रोग्राम नहीं होने देंगे। ये हमारे शीर्ष मोर्चा का आवाज है। ये नेताजी बीजेपी के उखड़ाए हुए हैं, इनके दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है। हमारी कहीं पर बात नहीं सुनी जा रही। हम 5 महीने से दिल्ली के चारों तरफ सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। इतने बड़े देश के अंदर हमारी बात सुनने वाला नहीं है कोई। इससे बड़ी अराजकता इस देश के अंदर और क्या हो सकती है? इसके लिए जिम्मेदार ये हमारा सूबे का सेंटर की सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। हम हर किस प्रोग्राम नहीं होने देंगे। चुनी हुई सरकार को तानाशाह बताते हो, अनुशासन में रहते हुए। ठीक है सर ठीक है शमशेर जी। अब सर वीरेंद्र चौहान जी आपने शमशेर सिंह को सुन लिया आपने। वीरेंद्र जी तो क्या रूट में अब कोई कार्यक्रम में चेंज होगा पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये कार्यक्रम आ गया है कि सीएम जाएंगे और उनका कार्यक्रम है, तो क्या कार्यक्रम करेंगे? हरियाणा सरकार की ओर से 2 राजकीय कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के होने वाले हैं। एक में मुख्यमंत्री जी ने जाना है, एक में उप मुख्यमंत्री जी ने जाना है। पार्टी की तरफ से विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। यमुनानगर और कैथल में अच्छे कार्यक्रम हुए हैं। शेष जिलों में भी कार्यक्रम होंगे तय शेड्यूल के हिसाब से। मैं आपके चैनल के माध्यम से, शमशेर सिंह जी के माध्यम से और मिस्टर बामल के माध्यम से इनके नेताओं को यह कहना चाहता हूं कि आप प्रदर्शन अपनी जगह कर लीजिए, विरोध कर लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान आपको इसकी अनुमति देता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान आपको गुंडागर्दी करने की सरकारी कार्यक्रमों में या भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में देखो जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का
बनाया हुआ कानून आपको किसानों और मजदूरों के गलत चलिए आप लड़ते रहिए, मैं जा रहा हूँ। आप लड़ते रहिए, मैं चला सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग लड़ते रहिए, पता नहीं कहां जाएगी ये डिबेट का पता ही नहीं है। कोई अपनी कह रहा, कोई अपनी कह रहा, वो कह रहे हैं हम विरोध करेंगे, वो कह रहे हैं नहीं हटेंगे पीछे। लड़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए 14 अप्रैल को तय किया गया है, कार्यक्रम होगा, सोनीपत आएंगे सीएम, लेकिन किसान कह रहे हैं कि सीएम नॉट अलाउड। अब क्या होगा देखिए, हम भी बताएंगे आपको, कुछ अपडेट होता है तो। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।